वो कागज की कश्ती, वो सावन का पानी। दोस्तों ये गाना जो है आप लोगों ने जो है बचपन में ज़रूर सुना होगा, और ये गाना एक ऐसा गाना है जो हर एक इंसान को रुला देता है। मगर हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो रोना नहीं है, हम लोगों की ज़िंदगी का मकसद है हंसना, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आज जो मैं आपको जिस ब्रांड के बारे में बताने जा रहा हूँ वो जो है आपके बचपन की मेमोरीज को जो है वो ताज़ा करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर बोट के बारे में, और मैंने गाना इसलिए गाया क्योंकि कागज़ की कश्ती है ना उसके अंदर। तो भैया शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है कंपनी की 2009 से, जब नीरज कक्कड़ ने जो है हेक्टर बेवरेजेस नाम की कंपनी स्टार्ट करी थी। उनके साथ में जो उनके साथ 3 लोगों ने ज्वाइन किया, एक थे जेम्स, सुहास और नीरज बियानी। इन तीनों ने जो है मिलकर हेक्टर बेवरेजेस बनाया, जो उस टाइम के ऊपर जो है वो 2 प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर बेचा करता था। पहला उनका प्रोडक्ट था फ्रीजा, जो कि प्रोटीन ड्रिंक था, और दूसरा उनका प्रोडक्ट था जिंगा, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक था। तो ये दोनों जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ के ऊपर जो है वो चल रहे थे। अभी चारों को फाउंडर थे। चारों एक दिन क्या हुआ, एक दिन भैया लंच करने के लिए बैठे हुए, और उनके जो सुहास थे, जो इनके चौथे को फाउंडर भी थे, वो जो है अपने बैग से जो है एक बॉटल निकालते हैं जिसके अंदर जो है वो आम पन्ना का रस होता है। तो वो जो है उस बॉटल को जो है वो सबको देते हैं, थोड़ा थोड़ा आम पन्ना। तो उसके बाद में जो है वो बाकी लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी माता जी जो है रोज़ तुम्हें जो है आम पन्ना बोतल में डाल के देती। उसने बोला हाँ। तो इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार भारतीय लोगों को जो है वो ऐसे जो घर के जो जूसेस हैं वो पीना पसंद है, मगर ये चीज़ें जो है अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आम पन्ना जो है उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। अचानक से जो है चारों को फाउंडर के दिमाग के अंदर जो है वो आइडिया स्ट्राइक किया, और इन्होंने कहा कि भैया हम लोग जो है वो एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसका जो है फोकस इंडियन बेवरेजेस पर। उनकी ऑलरेडी एक फैक्ट्री थी जो मनेसा में थी, परंतु उसका जो है आप कह सकते हैं कैपेसिटी थी 80 बॉटल पर मिनट की, और इन्होंने जो है उस फैक्ट्री को बंद करके जो है मैसूर के अंदर दूसरी फैक्ट्री लगाई जिसकी कैपेसिटी थी 380 बॉटल पर मिनट की। इनके पास में जो है सर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लग चुका था, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर जो है इनकी ब्रांड वैल्यू को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता। इसी कारण से जो है आज जो है ये 235 करोड़ का रेवेन्यू को टच कर। बाद जो है मैं आपको 4 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिस कारण से पेपर बोट जो है वो आज इतना बड़ा जो है ब्रांड बन पाया। अच्छा, पहले आपको जो है एक फैक्ट बता दूं कि पेपर बोट का नाम जो है वो जगजीत सिंह के गाने जिसको सुदर्शन फकीर ने लिखा है, वो कागज़ की कश्ती, वहीं से एक्चुअल में जो है वो लिया गया। एक एजेंसी थी, उन्होंने जो है उस गाने को सुनकर जो है इनको जो है वो नाम जो है सजेस्ट किया। ये बढ़ते हैं पहले अपने इनके 4 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर था ब्रिंगिंग नॉस्टैल्जिया। ब्रिंगिंग नॉस्टैल्जिया, याद करिए अपने 1990 के दिन जब सब लोग जो है वो घर के अंदर जो है वो टीवी के सामने बैठकर जो है दूरदर्शन के ऊपर जो है रामलीला देखा करते थे। अचानक से फिर समय चेंज हुआ, केबल, OTT, डिश टीवी का जमाना आया, सब लोग जो है वो कुछ और कंटेंट देखने के ऊपर जो है शिफ्ट हो गए। 2020 का लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री ने बोला सब लोग घर पर बैठेंगे। स्टार इंडिया ने जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए रामायण के, और स्टार प्लस के ऊपर जो है वो रामायण दिखाना शुरू करी। ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि एक समय के ऊपर जो है 7 करोड़ से ज़्यादा टेलीविजन्स के ऊपर जो है वो रामायण देखी गई थी, जो कि अपने आप के अंदर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके पहले जो है वो कुछ और का था, गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड जो है इसने बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो तोड़ दिया। अचानक से जो है इतना बड़ा धमाका हुआ नॉस्टैल्जिया का कारण। आपको मैंने स्पॉटिफाई वाले वीडियो में बताया था कि स्पॉटिफाई ने एक एल्गोरिदम निकाला जिसका नाम था टाइम कैप्सूल। उस टाइम कैप्सूल के कारण जो है वो कहीं ना कहीं स्पॉटिफाई को इतनी ग्रोथ मिली जिस कारण से वो जो है वो यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक या अमेजॉन म्यूजिक को भी जो है पीछे कर पाया। तो सेम जो है पेपर बोट ने किया। जैसे हम लोगों की बचपन की यादें थी, जैसे आम पन्ना, जामुन का जूस, गन्ने का जूस, अनार का जूस, रूह अफ़ज़ा, शरबत, ठंडाई, इन सब ब्रांड्स के ऊपर जो फोकस किया, और हम लोगों की जो बचपन की यादें थी उन चीज़ों को जो है पैक करके जो है बेचा। अभी इससे क्या हुआ, इससे लोगों को जो नॉस्टैल्जिक फील आने लगी, लोगों के दिमाग के अंदर वो चीज़ें रजिस्टर्ड थी। पेपर बोट ने जो है सिर्फ उन चीज़ों को जो है प्रोवाइड किया। आप लोगों से बोलूँगा अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर भी जो है नॉस्टैल्जिया का स्कोप है तो आप जो है डेफिनेटली उस नॉस्टैल्जिया के ऊपर जाएं और उस प्रोडक्ट को जो है उस तरह से बेचें। जैसे क्रेड ने भी जो है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है वो चाचा चौधरी के एनिमेशन का यूज़ किया, क्योंकि उस टारगेटेड ऑडियंस ने जो है वो चाचा चौधरी देखा हुआ था जो क्रेड की है। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग जो है भारत की बात करें तो भारत के 70% लोग जो है गाँव से आते थे। तो वहाँ पर जो है वो एक टाइम के अंदर जो है कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, इन लोगों की जो है वो रीच नहीं थी। तो वहाँ पर हम लोग क्या पीते थे भैया, ठंडाई हो गई, जल जीरा हो गया, आम का शरबत हो गया, लस्सी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग पिया करते थे। तो एक भारत के और एक आम अमेरिकन आदमी के अंदर भी यही फ़र्क है। एक भारत का आदमी आपको जो है वो ठेले के ऊपर जाकर जो है संतरे का जूस पीता वो दिख जाएगा, परंतु वो जो है कोक नहीं पिएगा। वहीं पर अगर आप जो है किसी अमेरिकन के साथ कंपेयर करें, उन लोगों के पास में भैया चीज़ें ही नहीं, और हम लोगों के पास में जो है वो पेयजलों का जो है इतना ज़्यादा भंडार था, इतने ज़्यादा हम लोगों के पास में जो है वैरायटी थी, पर फिर भी हम लोग जो है वो कोका कोला के पीछे भाग रहे थे। तो पेपर बोट ने जब जो है इंडियन मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट लाया तो इंडियंस को लगा रहे भैया हमारे मन की चीज़ आ गई भैया, अभी हम जो है गन्ने का शरबत पियेंगे, अभी हम जो है ठंडाई पियेंगे। इस चीज़ ने जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया पेपर बोट की ग्रोथ के ऊपर कि देखिए आप जो एक दुकान के अंदर जा रहे हैं, आप गांव से जो है शहर में काम करने के लिए आए, आप एक दुकान के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सामने आपको कोक रखी हुई मिलती है और वहीं पर जो है साथ में आपको गन्ने का जूस जो है पैकेट में मिलता है।
आप किसे पियेंगे? आप जो गन्ने का जूस पियेंगे। क्यों? क्योंकि गाँव की याद है जी, गाँव की याद है, अपनी मिट्टी का स्वाद है, मिट्टी का स्वाद है। बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, पेपर बोट के लिए जो है ये बेस्ट मार्केट जो है वो साबित हुई। तीसरा पॉइंट है ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस है जी, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। आप जो है जब पेपर बोट की बॉटल को पकड़ते हैं, उसका एक जो प्रीमियम फील जो आपको आता है, जो उसके अंदर की ठंडक है, जो उसकी बॉटल के बाहर जो है आपको एहसास होता है, जो उसके अंदर जो पानी की सॉफ्टनेस है, जो जूस की सॉफ्टनेस है, वो पकड़ के जो है बहुत ही जो है वो सुहाना अनुभव होता है। आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जब स्टीव जॉब्स को जो है वो एप्पल से निकाल दिया गया था और स्टीव जॉब्स ने दूसरी कंपनी शुरू की थी पिक्सार, तो उस वक्त जो है जब कंपनी एप्पल लॉस में जाने लग गई तो डायरेक्टर गए, उन्होंने पैर पैर पकड़े, स्टीव जॉब्स साहब जी वापस आ जाओ, आपके बिना कंपनी चल नहीं रही, आपके बिना कंपनी चल नहीं रही। तो स्टीव जॉब्स साहब वापस आए, उन्होंने जो है आकर देखा तो कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही थी। उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज़ जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, सिर्फ 3 प्रोडक्ट पर फोकस करो। 3 प्रोडक्ट पर फोकस किया उन्होंने। उसके लिए जो है स्पेशली आदमी लगाए जो कि डब्बे को खोलकर जो है डिब्बे की क्वालिटी चेक करते थे कि भैया जब डिब्बा खुलता है तो उस वक्त जो है कैसा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। स्टीव जॉब्स जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो कस्टमर सेंट्रिक हो गए थे कि आज जो है वो एप्पल ने हिस्ट्री बना दी। और सेम चीज़ जो है वो पेपर बोट ने भी की। पेपर बोट भी जो है वो इतना ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक हो गया, इतना ज़्यादा उसने बढ़िया जो है कस्टमर को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दिया कि आप लोगों के सामने जो है उसकी 1500 करोड़ का जो है आज वैल्यूएशन है, जहाँ पर जो है 10 रुपये की बोतल के अंदर जो है सबसे घटिया क्वालिटी का जो है कोल्ड ड्रिंक आती थी, लोगों को पीने का मन नहीं करता, वहीं पर 10 रुपए के अंदर इतनी प्रीमियम पैकिंग और आहा क्या कस्टमर एक्सपीरियंस था, क्या डिज़ाइन था उसके अंदर, क्या भैया वो ऐसे चाबी खुलती थी ना जैसे वो बचपन में जैसे वो स्टोव भरते थे, तो भैया ऐसा एक्सपीरियंस एकदम ही वो चाबी खोलने वाला एक्सपीरियंस, ना कोई ढक्कन का झंझट ना कुछ, और आहा क्या लगता था वो, ऐसे लगता था कि भैया कोई रईसों वाला जो शरबत पी रहा है, रईसों वाला शरबत सिर्फ 10 रुपए के अंदर मिलता है। उसके बाद में चौथा मेरा पॉइंट है लेस लॉजिस्टिक्स एंड ग्रेट सप्लाई चेन। जो इसके फाउंडर है नीरज कक्कड़, वो जो है कोका कोला के अंदर जो है वो 8 साल जो है वो काम कर चुके थे। 8 साल के अंदर काम करने के बाद उनको लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस हो गया था, उनको जो है बेवरेजेस इंडस्ट्री की जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, उनको मालूम था इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। उसके बाद जो है पेपर बोट ने एक जो स्टेप उठाया वो था इनकी जो पैकिंग थी ना, जब वो जो फैक्ट्री से निकल कर आती है बहुत कम स्पेस लेती थी भैया, गुच्छा बन जाता था, वो एक गुच्छे के अंदर 100-150 आपको जो है पैकेट मिल जाते थे जिसके अंदर आप जो है जूस भर के ले जा सकते थे, और ये स्पेस भी बहुत कम लेते हैं एज कम्पेयर टू दूसरा जूस या बॉटल डिजिटल। तो इस कारण से इनके लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत सरल हो गए और आज जो है 50,000 से ज़्यादा जो है आउटलेट के ऊपर आपको जो है पेपर बोट देखने को मिलेगी। खैर बात करते हैं इसके अलावा जो है पेपर बोट के सामने आज काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। ग्रूव जूसेस जो है, ग्रूव जूसेस ने तो भैया इनका पूरा मॉडल ही कॉपी कर लिया, इनका डिजाइनिंग, इनके जो है प्रोडक्ट सब कुछ जो है उन्होंने कॉपी कर लिया, और वो भी जो है वो इस वक्त जो है वो 15 करोड़ से ज़्यादा का जो है सालाना रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है पेपर बोट के सामने बड़ा एक चैलेंज है ग्रूव, क्योंकि वो दिखने के अंदर आप जो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि पेपर बोट पड़ा है या ग्रूव पड़ा है। बाकी इसके अलावा जो है बाकी बेवरेजेस ब्रांड हैं, जैसे रियल है आपका बी नेचुरल है, इसके अलावा जो है वो टाटा भी जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कूद पड़ा। तो देखने वाला ये होगा कि किस तरह से जो है वो जूसेस की इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी, और वहीं पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड वाटर की जो इंडस्ट्री है जैसे थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, स्प्राइट, वो लोग जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ जो है किस तरह से कम्पीट करेंगे। खैर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कार्बोनेटेड वाटर और जूस की इस लड़ाई के अंदर जो है कौन जीतेगा। और अगर आप जो है वो जानना चाहते हैं कि क्रेड का जो है सीक्रेट बिजनेस मॉडल क्या है जिससे वो जो है करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आप जो है इस तरह वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग जो है वो बोट की डार्क साइड जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस तरह वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।